बजट 2023-24 से पहले आई देश की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। 2023 में कैसा रहेगा देश का ग्रोथ रेट? आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में क्या हैं बड़ी बातें? देश का आम बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को संसद में पेश कर दिया है। इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने यह अनुमान पेश किया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भी भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 6.5%, जबकि वित्त वर्ष 2024 में इसके 6.8% तक रहने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि देश की आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण देश का बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले जारी करने की परंपरा रही है। ये पूरे वित्त वर्ष का वित्तीय ब्यौरा होता है, जो बजट घोषणाओं से अलग ज्यादा वास्तविक आंकड़ों को बयां करता है। आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम की निगरानी में तैयार हुए इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का विकास दर 7%, जबकि वित्त वर्ष 2024 में 6 से 6.8% तक रहने का अनुमान जताया गया है, जो कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर निर्भर करेगा। जबकि पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से विकसित हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वित्त वर्ष 2024 में सांकेतिक रूप से 11% और वास्तविक रूप में 6.5% की बेसलाइन जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल के बाद देश ने आर्थिक तौर पर आनुपातिक ढंग से तेजी से रिकवर किया और आने वाले सालों में भी ग्रोथ रेट मजबूत रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के दम पर भी इसके अच्छा बने रहने का अनुमान है। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे हिंदी में क्रय शक्ति समानता कहा जाता है, उस संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर निजी खपत वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 58.5% रही, जो कि साल 2013-14 के बाद दूसरी तिमाही में सबसे ज्यादा है। निजी खपत, बेहतर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, छोटे कारोबार में बढ़ोतरी और शहरों की ओर प्रवासी कामगारों के लौटने की वजह से ये आर्थिक विकास संभव हुआ है। महामारी और यूरोप में हो रहे संघर्ष की वजह से अर्थव्यवस्था ने जो खोया था उसे लगभग फिर से हासिल कर लिया है। जो रुक गया था उसका नवीनीकरण हुआ है और जो धीमा हुआ था वो पुनर्जीवित हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर अनुमान जताया गया है कि अगर वित्त वर्ष 2023 में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन यदि चालू खाते का घाटा बढ़ता है तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2023 में भारत के पास भारतीय रुपए की सुरक्षा के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। वित्त वर्ष 2022 में निर्यात में बढ़ोतरी ने वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में उत्पादन प्रक्रिया को धीमी गति से क्रूज मोड में डाल दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।